श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब इस प्रकार से गोपियां रुदन करने लगी, नंद बाबा ने भी समझाया और कहा कल की तो बात है, परसों आ जाएंगे और हम सब ब्रजवासी सब लोग भी तो जाएंगे। यज्ञ तो वहाँ पर मेला लगो हुए है और हम सब लोग जाएंगे, कन्हैया को लेकर के आ जाएंगे। बहुत समझाया। कई गोपियां तो रास्ते में लेट गई और रोने लगी, कन्हैया यदि तुमको हमको छोड़ करके जाना था तो हमको इतना प्रेम स्नेह क्यों दिया, इतना दिल ब्रजवासियों से क्यों लगाया कन्हैया। तब भाई महाराज चली जाते हैं सारे ब्रजवासी और सारी गोपियां उस ध्वजा को देखती हैं। उधर जहां तक उसकी ध्वजा चमकती है महाराज, दूर तक देखती है कई मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है गोपी। और कई ब्रजवासी तो कह रहे अब इस लाला कन्हैया परसों आएगा ना तो इससे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। अनेक प्रकार के मन में उत्कंठा जागृत हो रही है। आज जैसे ही दूर तक अक्रूर जी महाराज वहां से चले तो वृंदावन में अक्रूर घाट पड़ता है, जहाँ पर यमुना जी का किनारा है। वो कृष्ण और बलराम जी और अक्रूर जी महाराज का मंदिर है, जहाँ पर यमुना जी की बहुत गहराई है। तो वहां जैसे पहुंचते हैं वहां तक सब लोग देखते रहते हैं महाराज। और देखने के बाद में अब तो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और कई लोग विचार कर रहे हैं कन्हैया पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अक्रूर जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया, ऐसा ना हो कि कंस इनको मार दे। आज अक्रूर जी महाराज के मन में बड़ा संदेह हो रहा है, लेकिन आज कन्हैया समझ गए कि महाराज काका जी के मन में कुछ संदेह हो रहा है। तो जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने कहा कि ठीक है अब चलते हैं, तो स्नान करके चलते हैं, वहां पर समय मिला या नहीं मिला। तो जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने रथ में दोनों भैया को बैठाया और बैठा के जब वह वहां से चले महाराज, तो जैसे बाल कृष्ण और बलराम ने सुंदर जल के अंदर अपना स्वरूप अक्रूर जी महाराज को दिखाया। जैसे अक्रूर जी महाराज ने डुबका लगाया, डुबका लगा करके बाहर निकले तो वहाँ उस छवि को निहार रहे हैं और बाहर आकर के देखते हैं तो बाहर दोनों कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद में पुनः डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके देखा कि जल में ही दोनों कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। तुरंत समझ गए अक्रूर जी महाराज कि अब तो कंस का बाल बांका नहीं कर सकता है, ये तो साक्षात नारायण भगवत्वत्सल भगवान। तो महाराज जैसे अक्रूर जी महाराज लेकर के चले और जैसे ही मथुरा पहुंचे, तो मथुरा पहुंचते हुए क्या होता है, आज सभी मथुरा वासियों के मन में भी एक उत्कंठा जागृत है कि आज हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि सबको पता है कि कंस का विनाश तो परमात्मा बाल कृष्ण और बलराम ही आकर के करेंगे। सुंदर जैसे ही मथुरा पहुंचे, पता चला अक्रूर जी ने आकर के कहा, कंस को कह दिया कि हम दोनों को लेकर के आ गए। तो उनसे कह दिया कि जाकर के भाई जो गौशाला है भाई गौशाला में जाकर के उनको रोक दे। तो महाराज इधर जैसे ही मथुरा में प्रवेश करो तो भैया ब्रजवासी हैं और ग्वाला ब्रज के जो ग्वाला है, तो जब आए तो सभी मित्र यार ऐसे ही चले आए ना। तो भैया वो कहने लग गए लाला देख, ना तो हमने कपड़ा ले पाए ना कपड़ा पहन पाए, यही कपड़ा पहन के हम आ गए। भैया कहने लगे लाला चिंता मत करो, अपने मामा की नगरी है। लेकिन महाराज क्या होता है, जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं
सुंदर सारे मथुरावासी कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं। अपने कार्य से निवृत्त होकर के अपने अपने महल अटारियों पर चढ़े हैं, वहीं से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं महाराज, और अनेक प्रकार की भावनाओं को परमात्मा की भावनाओं में विलीन हो रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा एक सुंदर भाव कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी भगवान की। देखिए, परमात्मा के प्रति जिस भाव से भजते हो, परमात्मा के जिस भावना से परमात्मा को मानते हो, उसको उसी रूप में परमात्मा उनका मनोरथ भी पूर्ण करता है और उन्हें उसी रूप में परमात्मा दिखाई देता है। तो जो सुंदर भक्तों की जो भावना है, उन्हें परमात्मा भगवान के रूप में दिखाई दे रहा है महाराज, और जिस व्यक्ति को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहा है, जो पुत्र मानता है, जो भाई मानता है, भाई के रूप में दिखाई दे रहा है, और दुष्ट व्यक्तियों के लिए अपने काल के रूप में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। वो मल्ल, जो मल्ल खड़े हुए हैं, मल्लों को मल्ल के रूप में परमात्मा दिखाई दे रहा है। अनेक रूप में परमात्मा के दर्शन सभी नर नारी कर रहे हैं, सुंदर स्वागत कर रहे हैं महाराज मथुरावासी। और जैसे ही भैया गए तो अब ते सब ब्रजवासी कहने लग गए, लाला कन्हैया, हमको तो भैया लाला शर्म लग रही है। तो ठीक है भैया, नाई मान रहे तो कोई बात नहीं। थोड़े अंदर पहुंचे, उनने कही भैया मुझे वस्त्र फटे पुराने पैर के, इतने बड़े राज दरबार में जाएंगे तो तुम्हारा मामा जी कहा कहोगे भैया जी कहाँ के भाने जैसे आए गए। तो लाला ने कही भैया बहुत व्यवस्था कर दे तो मैं। तो गए भैया, घाट पर पहुंचे, जाकर के वहां मामा जी मिल गए। बोले कौन? बोले धजक, जो कंस महाराज के कपड़े धुलते हैं। जाकर के कहा भैया, अरे मामा जी राम राम। अरे भैया गजब ने घूम कर देखो भाई, ये मेरे कहा को भांजो आ गयो। उन्होंने कही महाराज, जो महाराज कंस है काहे भाई, हमारे रिश्ते में मामा लगे तासुरापाई है गए। तो ऐसी बात है मामा जी, हम जल्दी पल्ली में चले आए, हमारे जो ब्रजवासी ने कपड़े की व्यवस्था कर दोगे क्या? आग बबूला हो गया, कहने लगे अरे ग्वालियाओ, तुम हमारे महाराज कंस के वस्त्र को धारण करोगे? तुम्हारी औकात है क्या महाराज कंस के वस्त्र पहनने के? ये तो बोलो तारी की जो मानना है रहो। अरे भैया लाला कन्हैया, तेरी मामा की नगरी में ऐसी बेइज्जती, जिन नायमाना कुछ ज्यादा ही बोलो है। एक काम कर लाला, होएगो सो देखो जाएगो। तू एक काम कर जाए, टूटने वाले हाथ तो दिखाई दे। बड़े बड़े राक्षस को तेने उद्धार कर दियो, उन्हें के तू हाथ दोबारे हाथ को दिखाई दे। जैसे ही कन्हैया ने एक थप्पड़ लगाई, रजती गोविंदाय नमो नमः। कहने ब्रजवासी उठा लो वस्त्र, जितने पहनने हो अपनो पहन लो। लेकिन कहीं भैया छोटे छोटे ग्वाल वाले, इतने बड़े महाराज कंस के कपड़ा इन वस्त्र में पहनेंगे तो ऐसे लगेंगे कि मान के ले आए। चलो भैया बहुत व्यवस्था है जाएगी। और जब उसकी गोविंदाय नमो नमः करी तो भैया आगे जब बढ़ते हैं तो वहां जाकर के दर्जी के पास पहुंची। और जैसे वहां पहुंचे महाराज, तो पहुंच करके क्या हुआ, जब वहां पहुंचे तो जाकर के दर्जी से कही, बोले हाँ महाराज सब समझ गए। बोले देख लिया हमने धोबी का क्या हाल हुआ।
बोले फटाफट मशीन चलाई और मशीन चला के सबके बर्तन को सिल के बढ़िया चकाचक कर दिए। अब तो भैया कहने लगे, देख भैया बढ़िया व्यवस्था बन गई। और वहीं से एक महाराज कंस का माली आ रहा था, तो उसने देखी, उन्हें कह रही भाई कुछ चाहिए वरदान? तो बोले कह रही महाराज तनक बालक बच्चे हैं, तनक बड़े हो जाए, मुझे नहीं जाना है, धोबी का जो आलू है मुझे नहीं करवाना है। जैसे आगे बढ़ते हैं महाराज वही हाल, लेकिन उन्होंने कहा कि वरदान देते हैं कि तुम परमानेंट लोगे, तुम्हारे यहाँ कोई कमी नहीं होगी। तो महाराज उनको वरदान देकर के आगे बढ़े। कंस का माली था, उससे सुंदर माला पहना देंगे। अब कहने लगे लाला कन्हैया ऐसे आनंद ना यारो, बोले जब तक ब्रजवासी अच्छी बगलबंडी पहने और बढ़िया ताप रखा हुआ चंदन लगाए ना और बढ़िया मोटी सी गले में माला, तब हम सच्चे ब्रजवासी दिखेंगे। अभी तो लाला कमी रह गई है। बोले ठीक है भैया, जैसे उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब आगे चलते हैं। तो वहां से कंस की एक जो चंदन लगाती है उसका नाम है शैलेंद्री। भाई पहले जन्म में बहुत सुंदरी थी, लेकिन वह 3 जगह से टेढ़ी। तो जैसे ही जाकर के कहा, आवाज लगाई अरे सुंदरी। जैसे ही सुंदरी शब्द शैलेंद्री ने सुना, भैया उसने सोची मुझसे तो आज तक कहूँ सीधे ना मत राय, लेकिन भैया कुएं जो मुझसे सुंदरी कह रोए। फिर से आवाज लगाई, आ गई, आप कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा महाराज कंस को चंदन लगा दी थी, कहीं जा रही हो? तो कहीं ऐसा करो तो हमें हमारे ब्रजवासियों को कोई चंदन लगा दो। चंदन बोले ठीक है, लगाया भैया बलराम जी संगे। अब जैसे ही उन्हें कही कि बोले चंदन लगा दियो, अब लेकिन परमात्मा तो किसी भी प्रकार से कुछ इतना सा करते हैं तो परमात्मा कुछ को रखता नहीं, बदले में कुछ ना कुछ देता ही है। तो उसने से कहा हरी सुंदरी इधर आओ। तो जैसे ही कन्हैया ने उनके पैर पर पैर रखा और जैसे ही पकड़ा तो बलराम जी कहते लाला का लाला काहे रोयो? भैया जी वृंदावन आए, जे गोपियन के साथ रास करियो, वहां जो दिखाए वो करियो। जय महाराज कंस की नगरी है, जे का कर रहे हो? और जैसे ही लाला कन्हैया ने एक पैर रखा पकड़ के झटका लगाया, भाई परम सुंदरी हो गई। बोलो भगवान। तो जैसे ही महाराज चंदन लगाया और सीधे जाकर के वहां पर पहुंचे। जाकर के पहुंचे महाराज, आज वहां पर बड़े बड़े हाथियों को मतवारा बनाकर के रखा है। और जब वहां जाकर के उन्होंने देखा कि इनने बड़े बड़े हाथियों को मतवाला मदरा बांध करके रखा है, और कह दिया सभी योद्धाओं को बुलाया। और योद्धाओं को बुलाने के बाद में महाराज क्या होता है कि लाइट चली गई।